अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अली और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप सबको पता है कि हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। फ्रेंड्स, आज हमने लेने जा है 10th क्लास की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले जो लेक्चर था हमने उसमें फ्रेंड्स पढ़ा था कि कंजुगेट एसिड और बेस किसे कहते हैं। उससे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसका नाम दिया गया था ब्रोंस्टेड-लोरे कंसेप्ट, और उससे भी जो पहला कंसेप्ट था वो था आर्हीनियस कंसेप्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड और बेस के ऊपर एक नए कंसेप्ट को जिसको नाम दिया गया, और एक कामयाब तरीन तो उसे नहीं कहा जा सकता लेकिन बहुत हद तक कामयाब जिस कंसेप्ट को कहा जाता है वो है लीविस कंसेप्ट। आपके बेस पर जो कामयाब तरीन कंसेप्ट है वो है लीविस कंसेप्ट। फ्रेंड्स, 1923 में ब्रोंस्टेड और टीएम लोरे ने जो कंसेप्ट पेश किया था वो भी सही था, लेकिन उसको भी थोड़े बहुत से लिमिटेशंस का सामना था जिसमें शामिल थे कि तमाम एसिड जो है वो प्रोटॉन पर ही डिपेंड करते थे, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की एसिडिटी जो है वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और जो आर्हीनियस था वो उसकी लिमिटेशंस आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, उन दोनों के कंपैरिजन अगर हम करें और इसके साथ उनकी कंपैरिजन करें तो ये कंसेप्ट इस वजह से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि ये सारा का सारा जो बेस्ड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर पर बेस्ड है। अब यहाँ से हाइड्रोजन आयन या हाइड्रॉक्सल आयन या फिर प्रोटॉन की बात यहाँ से ख़त्म हो गई है। बस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बात करेंगे। हाँ, यहाँ पर बहुत से जो है वो एसिड्स और बेसिस उसमें भी यहाँ पर बात नहीं है, लेकिन आपके लेवल पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंसेप्ट होगा एसिड्स और बेस को डिफाइन करने के लिए। फ्रेंड्स, बिना किसी ताख़ीर के हम एसिड्स और बेस की डिफिनीशन करते हैं जो कि लीविस की तरफ से हमें दी गई थी। अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट, सॉरी फ्रेंड्स, हमने इसकी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी, लेकिन जब ब्रोंस्टेड और लोरे ने 1923 में जब ब्रोंस्टेड और लोरे ने कंसेप्ट पेश किया तो उसको भी लिमिटेशन का सामना था। तो 1923 में ही जी.एन. लीविस जो एक साइंटिस्ट था उसने एक कंसेप्ट पेश किया, उनके अगेंस्ट एक कंसेप्ट पेश किया जिसे नाम दिया गया लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। वो क्या था? वो कुछ इस तरह था कि एसिड्स को लीविस ने किस तरह डिफाइन किया था, कुछ इस तरह किया था कि स्पीशीज से मुराद यहाँ पर आयन और मॉलिक्यूल दोनों हो सकते हैं, आयन या फिर मॉलिक्यूल दोनों मुराद है यहाँ पर, चाहे या आयन हो या मॉलिक्यूल हो, जो भी हो। अ स्पीशीज दैट एक्सेप्ट्स और टेंड टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, वो स्पीशी, वो आयन या वो मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, को गेन करे, तो उसे हम नाम देंगे एसिड, और वो भी लीविस एसिड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है BF3 और हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के पास जो है वो टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी टेंडेंसी जो है, वैलेंसी जो है वो है 2, और यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की सलाहियत रखता है, तो लिहाजा हम इसको एसिड का नाम दिया गया है। यहाँ पर इनको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रिएक्शंस में मजीद पढ़ेंगे। अब बेस की जानिब बढ़ते हैं कि लीविस बेस किसे कहते हैं। तो लीविस बेस इज अ स्पीशी that donates or tend to donate an electron pair। डोनेट्स या अगर डोनेट कर रहा हो या डोनेट करने की कोशिश भी करे, यानी कि वो मज़ाहिमत या वो कोशिश जाहिर करे कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ या ये डोनेट करना चाहता है, तो उस स्पीशी को हम नाम देंगे लीविस बेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है अमोनिया और वाटर, H2O। वाटर एक कंजुगेट एसिड और बेस है। यहाँ पर हम उसकी बात ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे वाटर की, लेकिन ये किस तरह बेस है यहाँ पर, तो उसको भी हम जाहिर करेंगे। अच्छा जी, अब रिएक्शंस की जाने बढ़ते हैं कि किस तरह अमोनिया और वाटर जो मैंने यहाँ पर लिया है वो उसको बेस लिया है, और BF3 और हाइड्रोजन आयन जो है हमारे पास जो प्रोटॉन है वो किस तरह एसिड है। तो बढ़ते हैं अपने रिएक्शन नंबर फर्स्ट की जानिब। रिएक्शन नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें है प्रोटॉन है और अमोनिया है। अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास। तो अमोनिया क्या करता है, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर जो उसके अमोनिया के पास मौजूद है वो डोनेट कर देता है हाइड्रोजन आयन को।
जिस तरह के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने बाण बनाया है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण बनाया है। यहाँ पर अमोनिया ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण बनाया है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है हाइड्रोजन आयन के साथ। तो यहाँ पर जो डोनर होगा वो क्या कहलाएगा? जो डोनर होगा वो बेस कहलाएगा, बेस, और जो एक्सेप्टर होगा वो एसिड कहलाएगा। तो यहां से हमें जाहिर हुआ कि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इज एन एसिड। सेकेंडली अगर हम इसको जाहिर करें कि किस तरह H2O यहां पर बेस है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हाइड्रोजन ये फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O और ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन है। तो अगर ये दोनों रिएक्शन करे, इसकी टेंडेंसी वैलेंसी 2 है, ताकि इसकी ये टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने 2 फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोनेट किए हैं हाइड्रोजन आयन के साथ। यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ। तो फ्रेंड्स आपने जिस तरह देखा कि हाइड्रोजन आयन ने गेन किया है इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो अगर गेन किया है तो ये एसिड कहलाएगा, और इसने डोनेट किए हैं तो ये बेस कहलाया गया बेस। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, फिर हमने पढ़ा कि लीविस एसिड किसे कहते हैं, लीविस बेस किसे कहते हैं। तो वो स्पीशी जो कि एक्सेप्ट करे या टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, और या वो स्पीशी जो कि डोनेट करे या टेंड टू डोनेट या डोनेट करने की कोशिश करे या कोशिश शो करे, तो उसे भी लीविस बेस कहा जाएगा। फ्रेंड हमने एग्जांपल्स और रिएक्शंस के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन किया, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पढ़ी। तो ये फ्रेंड्स ये तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।